एक छोटे से गांव में, जहां सादगी हर तरफ बिखरी थी, एक लकड़हारा रहता था। इसका नाम कोई खास ना था, बस लोग इसे लकड़हारा कहते थे। वो अपने बूढ़े लेकिन वफादार गधे के साथ हर सुबह जंगल की राह पकड़ता, कुल्हाड़ी से खुश्क लकड़ियां काटता, उन्हें गधे की पीठ पर लादता और शहर की मंडी में बेच कर रोजी कमाता। इसी से इसका घर चलता, बीवी बच्चों का पेट भरता। गधा बरसों से इसका साथी था। बूढ़ा जरूर था, लेकिन काम में कभी पीछे ना हटता। लकड़हारा इसे नाम से ना पुकारता, बस ओ गधे कहता, लेकिन दिल से इसे बहुत चाहता था। आखिर इसी गधे की बदौलत इसकी रोजी रोटी चलती थी। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ती, लकड़हारा कुल्हाड़ी कंधे पर रखता, गधे को साथ लेता और जंगल की तरफ निकल जाता। जंगल गांव से कुछ दूर था, जहां बुलंद व बाला दरख्तों की छांव इसका इस्तिकबाल करती। परिंदों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट से जंगल जिंदा लगता। वो खुश्क शाखें चुनता, कुल्हाड़ी से काटता और गधे पर लाद कर शहर की तरफ रवाना होता। मंडी में लकड़ियों के दाम मिलते, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन इसकी सादगी इसे मुतमईन रखती। एक सुबह वो हमेशा की तरह जंगल पहुंचा। सूरज अभी सर पर नहीं चढ़ा था। वो लकड़ियां काट रहा था, कुल्हाड़ी के हर वार से लकड़ी के टुकड़े उड़ रहे थे। गधा पास ही चुपचाप खड़ा था। अचानक गधे ने अजीब सी आवाज निकाली और फिर, जैसे कोई जिन सवार हो गया हो, वो तेजी से भाग गया। लकड़हारा हैरान रह गया। इसने चलाया, अरे कहाँ भाग रहा है पागल, लेकिन गधा ना रुका। वो झाड़ियों के दरमियान गायब हो गया। लकड़हारा परेशान हुआ। गधा इसकी रोजी का सहारा था। अगर वो ना मिला तो लकड़ियां शहर तक कैसे ले जाएगा। इसने कुल्हाड़ी उठाई और गधे के पीछे दौड़ पड़ा। सूरज ढल रहा था, जंगल में अंधेरा फैलने लगा। लकड़हारा निशानात खूंदता रहा, आवाजें लगाता, ओ गधे कहाँ है तो, लेकिन गधा ना मिला। रात गहरी हो गई। चांदनी हल्की सी जमीन पर पड़ रही थी, लेकिन जंगल का सन्नाटा डरावना था। लकड़हारा थक कर चूर हो गया, लेकिन हार ना मानी। अचानक एक झाड़ी के पास हलचल हुई। इसे उम्मीद जागी कि गधा वहीं होगा। वो आहिस्ता करीब गया। अंधेरे में एक साए ने इसे चूकना कर दिया। इसने सोचा ये गधा ही है। बगैर देखे इसने रस्सी निकाली और इस जानवर के गले में बांध दी। अब भाग कर दुखा, इसने रस्सी खींचते हुए कहा और इसे गांव की तरफ ले चला। वो बिल्कुल बेखबर था कि ये जानवर गधा नहीं, बल्कि एक शेर था। लकड़हारा रात भर चलकर गांव पहुंचा। वो थकावट से चूर था, लेकिन खुश के गधा मिल गया। इसने सोचा कि सुबह सब सो रहे होंगे, इसलिए जानवर को एक पुराने बाड़े में बांध दिया। बाड़ा टूटा फूटा था, लेकिन एक रात के लिए काफी था। रस्सी मजबूती से बांध कर वो घर चला गया और सो गया। लेकिन वो जानवर गधा नहीं, एक शेर था। अंधेरे की वजह से लकड़हारे को कुछ पता ना चला। शेर भी अजीब था, ना देवड़ा ना हपटा, बस खामोशी से चलता आया। शायद वो भूखा ना था, कोई और वजह थी। सुबह जब गांव जागा, एक बच्चे ने बाड़े में झांका और चीख मारी, शेर है। पूरा गांव हल गया। लोग अपने घरों से निकले, बाड़े की तरफ भागे। कुछ डर से पत्थर फेंकने लगे, कुछ दरख्तों पर चढ़ गए। लकड़हारा नींद से जागा, बाहर आया और बाड़े के पास पहुंचकर दंग रह गया। रस्सी से बांधा हुआ एक शेर आंखें घुमा रहा था। इसका मुंह खुश्क हो गया, हाथ कांपने लगे। ये क्या कर दिया मैंने, वो बुड़बुड़ाया। इसका दिल धक धक कर रहा था। लोग गुस्से में थे। कोई चीख रहा था, इसे मार डालो। कोई बोला, फौज बुलाओ। कुछ लकड़हारे को घौर रहे थे, जैसे इसने जानबूझकर शेर गांव लाया हो। गांव का मुखा आया और सख्त लहजे में बोला। अंधेरे में शेर और गधे का फर्क ना समझा। अगर रस्सी खिल जाती तो गांव तबाह हो जाता। लकड़हारा खामोश खड़ा था। इसके दिल में खौफ था, लेकिन एक अजीब सी हिम्मत भी जाग रही थी। इसने सोचा, जिसने मुझे यहां तक सलामत रखा, वही मुझे बचाएगा। उस वक्त शेर ने धीमी दौड़ मारी। सबकी सांसें राख गईं। लोग पीछे हटे, लेकिन लकड़हारे ने हिम्मत की।
इसने रस्सी मजबूती से पकड़ी, बाड़े का दरवाजा खोला और शेर को खींचता हुआ जंगल की तरफ चला। लोग सकते में थे। कुछ ने सर झुकाए, कुछ ने आंखें बंद की। हैरत से शेर खामोश रहा और लकड़हारे के साथ चलता गया। गांव वाले दंग रह गए। लकड़हारा जंगल की सरहद पर पहुंचा, एक चट्टान के पास रस्सी खोली और शेर से कहा, जा, अब तो आजाद है। शेर ने एक गहरी सांस ली और जंगल की गहराई में गायब हो गया। लकड़हारा वहीं बैठकर सांस लेने लगा। अब इसे अपना गधा ढूंढना था। वो वापस जंगल गया। गधे के ताजा निशानात मिले। एक गड़े के पास इसका गधा लंगड़ाता हुआ मिला। लकड़हारा मुस्कुराया, अरे पागल, तो यहां था। मुझे शेर तक ले गया। इसने गधे के सर पर हाथ फेरा, रस्सी बांधी और इसे सहारा देते हुए गांव वापस लाया। गांव वालों ने इसकी बहादुरी की धूम मचा दी। वो अब एक हीरो बन चुका था। लोग इसे इज्जत से देखने लगे और इसकी कहानी हर घर में फैल गई। लकड़हारे की बहादुरी की गांव में धूम मच गई। लोग इसे हीरो समझने लगे। बच्चे इसे देखकर कहते, ये वही है जो शेर को बांध लाया। लेकिन दो लकड़हारों, फजलो और मशूक, को ये बात चुभ गई। वो पहले जंगल के बादशाह समझे जाते थे, लेकिन अब सब लकड़हारे की बात करते। उन्होंने इसकी साख खराब करने की साजिश की। उन्होंने अफवाह फैलाई कि जंगल में दोबारा शेर देखा गया है। उनके साथियों को कहा कि झाड़ियों में झूठी देवड़ बनाएं ताकि लकड़हारा डर कर भागे और शर्मिंदा हो। अगली दिन लकड़हारा गांव वालों को लेकर जंगल गया। लोग डर रहे थे, लेकिन वो पुरसुकून था। अचानक झाड़ियों से देवड़ की आवाज आई। लोग पीछे हटे, लेकिन लकड़हारा ठंडे दिल से खड़ा रहा। इसने एक पत्थर उठाकर झाड़ियों में फेंका। फजलों के साथी बदहवास निकले। सब ने देखा कि ये घोंका था। लकड़हारे ने कहा, डर वो होता है जहां फरेब हो। सच्चाई हिम्मत से सामने आती है। फजलों और मशूक शर्मिंदा हो गए। लोगों ने लकड़हारे की इज्जत और बढ़ा दी। वक्त गुजरा, गांव वालों ने लकड़हारे को अपना रहनुमा चुना। इसने जंगल के काम संभाले और लोगों को सिखाया कि एक दरख्त काटो तो दो लगाओ, जंगल की हिफाजत करो। वो कहता, जंगल हमारी रोजी है, इसे दुश्मन ना बनाओ। एक दिन तेज आंधी आई। एक औरत और इसका बच्चा जंगल में दरख्त के नीचे फंस गए। खबर गांव पहुंची तो सब डर गए, लेकिन लकड़हारे ने कुल्हाड़ी उठाई और चंद जवानों के साथ जंगल गया। वहां एक भारी तना औरत के पांव पर गिरा था और बच्चा इसके सीने से चिपका कांप रहा था। लकड़हारी ने जवानों से कहा, होशियारी से काम लो, एक गलत हरकत नुकसान कर सकती है। इसने कुल्हाड़ी से शाखे काटे, मिट्टी हटाई और तने को कंधों से धकेला। इसकी सांस तेज थी, पसीना बह रहा था, लेकिन वो ना रुका। आखिर तना हटा और औरत का पांव आजाद हुआ। बच्चे को गोद में लिया गया और लकड़हारे ने औरत को कंधों पर उठाकर गांव वापस लाया। लोगों ने इसकी हिम्मत को सलाम किया। आखिर में लकड़हारे ने समझा कि इसकी सबसे बड़ी गलती शेर को गधा समझना इसका सबक बन गई। इसने सीखा कि हिम्मत, सब्र और सच्चाई से हर डर जीता जा सकता है। वो अपने गधे के साथ लकड़ियां काटता और लोगों को जिंदगी का सबक सिखाता रहा। गांव वालों ने इसे अपना रहनुमा मान लिया। वो अब सिर्फ लकड़हारा नहीं था, बल्कि एक रहनुमा था जो गलती से सीख कर आगे बढ़ा।